नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास नोमिनेटर में पावर दी हुई है 2 और डिनोमिनेटर में पावर दी हुई है 3। आप कह रहे होंगे 3 कैसे है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 3 है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उससे हम डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है, हमें 1 पेयर नज़र आ रहा है, दूसरे वैल्यूज जो है उसका पेयर नहीं बना हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे या फैक्टराइजेशन का वर्ड आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, फैक्टराइज अब करते कैसे हैं, हमारे पास जो आखिरी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई करके आखिरी नंबर आंसर आना चाहिए, और जमा या माइनस करें तो दरमियान वाला जो नंबर है सेकंड नंबर जो है वो आंसर आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2x अगर मैं करती हूँ तो हमारा सवाल हो जाता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, और 3 और 2 को ऐड करें तो 5 आता है। इन दोनों वैल्यूज में से आप x कॉमन ले सकते हो, x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 6। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2 दो पेयर आ गए। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस फ्रैक्शन को दो पेयर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन लिखती हूँ एक्स स्क्र प्लस 4x ओवर 5 x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक हो गया। अब ये जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये एक a में पेयर आ जाएगा x प्लस 1 और एक b के साथ आ जाएगा x प्लस 2 और एक आ जाएगा c के साथ। ये बन जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 बोथ साइड। जब हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ऊपर से नोमिनेटर रह जाएगा। और जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम पेयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों पेयर a के साथ आ जाएंगे। और जब हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों पेयर आ जाएंगे b के साथ, x प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा। सिमिलरली c के साथ भी सेम केस होगा, जो c का अपना पेयर है x प्लस 3 वो कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 एक एक पेयर लेना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। सिमिलरली 1 बाय 1 एक पेयर लेके तो वैल्यूज फाइंड करना शुरू करनी है। तो लेट x फर्स्ट वाला पेयर ले रही हूँ, x प्लस 1 ले रही हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो जो इक्वेशन 2 है हमारी, ये जो अभी हमने बनाई है, इसके अंदर पुट करना है। जहां जहां पे भी x नजर आ रहा है आपको वहां वहां -1 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ -1 पुट करेंगे, स्केयर 4 इंटू -1 प्लस 5 -1 प्लस 2 -1 प्लस 3 -1 प्लस 1 -1 प्लस 3 एंड प्लस c इंटू -1 सॉरी प्लस 1 और -1 प्लस 2। ठीक है, अब बाकी सारी वैल्यूज में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ b और c वाली वैल्यू में आएगी। b और c वाली वैल्यू में इस तरह से आएगी कि b के साथ जो पेयर आया था x प्लस 1 आया था और x प्लस 3 आया था। तो जो x प्लस 1 वाला पेयर है, चूंकि उसमें हमने -1 पुट किया है, इस वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल होकर 0 बनेगा, 0 की वजह से ये सारा b जो है वो सारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली c के साथ भी सेम केस अप्लाई होगा। c के साथ जो पेयर आया था वो था x प्लस 1 और x प्लस 2। तो x प्लस 1 में चूंकि हमने x की जगह -1 पुट किया है, इस वजह से -1 और +1 कैंसिल, जिसकी वजह से ये 0, तो सारी c वाली वैल्यू भी 0। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है a में क्या आ रहा है, -1 प्लस 2, तो ये माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये -1 प्लस 3 इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और साथ में a आ जाएगा। इधर से क्या आ रहा है, 5 -4। ठीक है, और ये 1 आ रहा है। आपको पता है जब स्केयर के अंदर माइनस वैल्यू होती है, जब स्केयर के अंदर माइनस वैल्यू होती है तो वो क्या हो जाती है, वो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो 1 प्लस का आ जाएगा, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस का। तो ये सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, 5 और 1 6, और 6 में से 4 निकाल दोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2/2 इज इक्वल टू 2a/2 कैंसिल करोगे तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम चलते हैं सेकंड वैल्यू की तरफ।
तो सिमिलरली हमने इक्वेशन लिख ली है अपनी, इक्वेशन नंबर 2 अगेन, ठीक है। अब हम सेकंड पेयर को करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको पुट कर देना है इन इक्वेशन 2। मैंने इक्वेशन आपके सामने लिख दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। तो जब हम 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ क्या करना है, वो आपने 2 पुट कर देना, सिमिलरली पिछले पार्ट की तरह, ठीक है। तो a -2 प्लस 2, अब देख रहे हैं यहाँ पे -2 प्लस 2 आ रहा है, ये a को ख़त्म कर देगा, ठीक है। -2 प्लस 3, -2 प्लस 1 और -2 प्लस 3, सी प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1 और -2 प्लस 2। अब यहाँ पे सी के साथ भी आ रहा है और ए के साथ भी आ रहा है, तो ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। इस तरह से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। बी में हमारे पास क्या आ रहा है, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 में -1 आ जाएगा और -2 प्लस 3 के अंदर भी +1 आ जाएगा। एक में -1 आया, एक में +1 आया। इधर से क्या आ रहा है हमारे पास, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। इन दोनों इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो क्या आंसर आता है आपका, 1 आता है, ठीक है। क्योंकि 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और ये भी माइनस का 1 आ रहा है, तो -1 से डिवाइड कर दो तो b का वैल्यू क्या बनेगा, ये ख़त्म, ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन -1 जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर बन रहा है आपका -1, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड वाली वैल्यू, थर्ड वाले पेयर में हमारा आ रहा है, लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली जैसे 2 के साथ किया वैसे 3 के साथ भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। -3 का स्क्वायर 4 इंटू -3 प्लस 5 a -3 प्लस 2 -3 प्लस 3, ठीक है। अब देख लें -3 प्लस 3 आ गया है, फिर b के साथ करेंगे। अब देख लें जो c वाला पार्ट है सिमिलरली कर दिया है, ठीक है मैंने, और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a b और जो c आया है, तीनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में राइट कर रही हूँ, पहले इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेते हैं, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, a की वैल्यू मैं नहीं लिख रही अभी, सिर्फ मैं इक्वेशन बना रही हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ a है, यहाँ b है और यहाँ c है। a हमारे पास क्या आया था, a हमारे पास आया था 1, ठीक है, और b हमारे पास आया -1 और c हमारे पास आया है 1। तो हम तीनों वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 1 है, ये -1 है और ये 1 है। अब ये वाला माइनस आप यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। यहाँ तक हमारा सवाल जो है वो ख़त्म होता है।